आज सुबह जब मैं बाहर निकला तो आसमान नहीं दिखा। सूरज कहीं गायब था और हवा में सिर्फ धुआं था। गले में जलन, नाक में चुभन, सांस लेने में तकलीफ। ऐसा लग रहा था जैसे हम हवा नहीं, जहर ले रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। दीपावली के अगले दिन की हकीकत। हर साल यही होता है। लाखों लोग पटाखे फोड़ते हैं और कहते हैं हम अपनी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कैसी खुशी है जो दूसरों की सांसें छीन लेती है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, हर शहर एक चैम्बर बन चुका है। AQI 500 के पार है और कहीं कहीं तो 1000 तक पहुंच गया है। मतलब हवा में जितना जहर होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा जहर है। बच्चे खांस रहे हैं, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं और सिर इतना भारी लगता है कि जैसे फट जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं हम तो पटाखे फोड़ेंगे क्योंकि हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, क्या ये आज़ादी है? आज़ादी किसी को तकलीफ देने की नहीं होती। तुम्हारा एक पटाखा किसी बच्चे की सांसें छीन सकता है। ये सब सिर्फ पटाखा नहीं, ये हमारी सोच की गंदगी है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग पूरे देश को गंदा कर रहे हैं। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके अपने माँ बाप, उनके बच्चे, उनके दादा दादी उसी धुएं में सांस ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो शिक्षा मिली है न समझ है। यही तो असली त्रासदी है। भारत आज भी शिक्षा और जागरूकता की कमी से मर रहा है। किसी को अगर पटाखे जलाने से रोको तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। वो कहता है तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अरे भाई, मैं कोई नहीं, पर जो तू जहर फैला रहा है वो मेरे फेफड़े में भी जा रहा है। हम सब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको मार रही है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पराली जलनी बाकी है। हर साल पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार लाखों टन पराली को आग लगा दी जाती है। सिर्फ सोचो, इतना बड़ा देश, इतनी खेती, अगर हर खेत में आग लगा दी जाएगी तो कितना जहर हवा में फैलेगा। हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगा ये धुआं। और हम कहेंगे ये तो मौसम ही ऐसा है। नहीं, ये मौसम ऐसा नहीं है, हमने खुद इसे ऐसा बनाया है। डॉक्टर कहते हैं कि हर साल भारत में 20 लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। 20 लाख! ये वो आतंकवाद है जो बिना दिखे हमें रोज मार रहा है। धीरे धीरे हर सांस के साथ हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं। जब वो हमारे सैनिकों को मारता है, हमारे लोगों को मारता है, बिल्कुल सही करते हैं। पर उस दुश्मन पर कौन हमला करेगा जो हमें रोज मार रहा है? यह जहरीली हवा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हमारे देश में लोग मर चुके हैं, कम से कम अंदर से तो ज़रूर। क्योंकि जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हवा जहरीली है तो समझिए इंसानियत मर चुकी है। दूसरे देशों में AQI 100 पहुंच जाए तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाता है, सरकार एक्शन लेती है, लोग जागरूक होते हैं। और यहाँ AQI 1000 पर भी लोग टहलने निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से मर चुके हैं। हमारे सैनिक हमें दुश्मनों से बचाते हैं, पर ये हवा, ये जहर, इससे हमें कौन बचाएगा? नेता व्यस्त हैं भाषण देने में, लोग व्यस्त हैं झगड़ा करने में, और सरकारें व्यस्त हैं चुनाव जीतने में। क्योंकि कोई नहीं सोचता कि हम क्या सांस ले रहे हैं। मुझे अस्थमा है, आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गला चल रहा है, सिर भारी है। और मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये वही देश है जहाँ मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ? भारत आज दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बनता जा रहा है, न सिर्फ अपराध में बल्कि अदृश्य जहर में भी। अगर आप सच में देशभक्त हैं तो बस इतना कीजिए, अगली बार दिवाली में पटाखे मत जलाइए। अपने बच्चों को सिखाइए, प्रकाश का मतलब रोशनी होता है, धुआं नहीं। सच्ची देशभक्ति ये है कि हम अपने देश की हवा को बचाएं, अपने बच्चों की सांसों को बचाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच जिंदगी ढूंढेंगे। कृपया सोचिए, क्या ये वही आज़ादी है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी थी, या फिर हम उस आज़ादी को धीरे धीरे खुद ही मार रहे हैं, हर पटाखे की आवाज़ के साथ? तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये मैं आप सभी से अपील करना चाहता था कि अगली बार दिवाली में पटाखे मत जलाइए, पराली मत जलाइए, और जहाँ भी प्रदूषण फैल रहा है उसका विरोध कीजिए, अवेयर होइए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि वो भी अवेयर हो सकें।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।